अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इसहाक के बाप के पास 2 घोड़े थे। उसने दोनों तैयार किए। इसहाक की बेटी और बीवी जल्दी में तैयार होकर सवार हो गईं। गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए थे। सब सोडानी कमांडर की बातों में आ गए और उन्होंने इसहाक की बेटी और बीवी को कमांडर के साथ रुखसत कर दिया। रात का सफ़र था, रास्ते में कहीं रुकना नहीं था। तीनों घोड़े पहाड़ी इलाके से निकल गए। कमांडर खुश था कि उसने कामयाबी से दोनों मस्तूरात को जाल में फांस लिया था। इसहाक उस कोठड़ी में बैठा था जिसमें गली सड़ी लाश पड़ी थी। ये लाश उसे परेशान करने के लिए वहां रखी गई थी, लेकिन इसहाक ने अपने आप को जिस्मानी एहसास से बेगाना कर दिया था। वो हैरान भी हुआ कि उसे क्यों आराम दिया जा रहा है। शायद सोडानी सलार उससे मायूस हो गया था। कमांडर दोनों मस्तूरात के साथ पहाड़ी इलाके से निकलकर सहरा में जा रहा था। सोडानी सलार अपने साथी से कह रहा था, अपनी बेटी और बीवी की बेइज्जती कौन बर्दाश्त कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि कमांडर उन दोनों को ले आएगा। मैं इसहाक से कहूँगा कि जब तक तुम मुसलमान कबीलों को सोडानी फौज में शामिल करके सोडान का वफादार नहीं बना देते, तुम्हारी बेटी और बीवी को आज़ाद नहीं किया जाएगा। सुबह तक हमारे कमांडर को आ जाना चाहिए। सलार के साथी ने कहा, हो सकता है ज़रा पहले आ जाए। सलार ने कहा, आदमी होशियार है। कैद खाने का जो सिपाही कमांडर के पीछे रवाना हुआ था वो रतीले टीलों के इलाके में से गुजर रहा था। उसने आधे से ज़्यादा फासला तय कर लिया था। उस रात चांद नहीं था। सहरा की फिजा रात को शफाफ हो जाती है। सितारों की रोशनी में भी मुसाफिरों को रास्ता दिखाई देता है। सिपाही को रात की खामोशी में किसी की बातें सुनाई दी। बोलने वाला उसी तरफ आ रहा था। टीले गूंज पैदा कर रहे थे। सिपाही एक टीले की ओट में रुक गया। बातें बुलंद होती गईं और घोड़ों के पाँव की आहटें भी सुनाई देने लगीं। थोड़ी सी देर बाद सिपाही ने टीले की ओर से 3 घोड़े गुजरते देखे। उसने तलवार निकाल ली। उस वक्त भी कमांडर इसहाक की बातें कर रहा था। सिपाही को यकीन हो गया कि यह कमांडर है और उसके साथ इसहाक की बेटी और बीवी है। उसने घोड़ा बाहर निकाला और उनके पीछे गया। उसके घोड़े के कदमों की आवाज़ ने कमांडर को चौंका दिया। वो तलवार सौंध कर पीछे को मुड़ा, लेकिन सिपाही घोड़े को एड़ी लगा चुका था। उसने दौड़ते घोड़े से कमांडर पर ऐसा वार किया कि उसका एक बाजू साफ काट दिया। घोड़ा रोककर वो पीछे मुड़ा। कमांडर लड़ने की हालत में नहीं था। उसने रहम के लिए पुकारा, लेकिन सिपाही ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे घोड़े से लुढ़का दिया। दोनों मस्तूरात सुन हो गईं। इसहाक की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि भागो, डाकू मालूम होते हैं। उन्होंने घोड़े मोड़े। सिपाही ने अपना घोड़ा उनके रास्ते में कर लिया और कहा कि यहाँ कोई डाकू नहीं है, मुझसे ना डरो। मैंने तुम्हें एक डाकू से बचाया है। मेरे साथ अपने गांव में चलो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं अकेला हूँ। वो दोनों हैरान परेशान थीं कि यह मामला क्या है। सिपाही ने कमांडर के घोड़े की लगाम अपने घोड़े के साथ बांध दी और घोड़े को भी साथ ले चला। रास्ते में उसने दोनों को बताया कि इसहाक कैद खाने में बंद है। उसे कहा जा रहा है कि वो मुसलमान कबीलों को सोडानी फौज में शामिल कर दे। इसहाक नहीं मान रहा। सिपाही ने उन दोनों को यह ना बताया कि इसहाक के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसने कहा कि तुम दोनों उसके सामने उरियानी की हालत में खड़ा करके और तुम दोनों की बेइज्जती की धमकी देकर इसहाक को अपनी बात पर लाने के लिए बुलाया गया है। ये आदमी जिसे मैंने कत्ल किया है, तुम दोनों को इसी नियत से ले जाने आया था। मैं इसके पीछे चल पड़ा। मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। तुम कौन हो? इसहाक की बीवी ने पूछा। मुसलमान हो? मैं कैद खाने का सिपाही हूँ। उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मैं आपके शोर से बहुत मुतासर हुआ। शहर के वक्त इसहाक के घर के सामने 4 घोड़े रुके। दरवाजे पर दस्तक हुई। इसहाक का बाप इसहाक की बीवी और बेटी को उनके साथ एक और आदमी को देखकर बहुत हैरान हुआ। अंदर जाकर सिपाही ने उसे तमाम हालात और वाक़यात सुना दिए, लेकिन उसे यह ना बताया कि इसहाक के साथ कैद खाने में क्या सलूक हो रहा है। इसहाक के बाप ने उसी वक्त अपने कबीले के लोगों को इतला दे दी। लोग जमा हो गए। सिपाही ने उन्हें बताया कि इसहाक को इस शर्त पर रिहाई देने का वादा किया जा रहा है कि वो तमाम मुसलमानों को सोडान की फ़ौज में शामिल कर दे और तमाम मुसलमान सोडान के वफादार हो जाएं। सिपाही ने बताया कि इसहाक कहता है कि मुझे जान से मार दो, मैं अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। तमाम लोग भड़क उठे। सोडान को बुरा भला कहने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, यह खुदा की ज़मीन है, हम कैद खाने पर हमला करके इसहाक को रिहा करेंगे। एक आदमी ने कहा, तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं है। सिपाही ने कहा,
तय खाने में से तुम किसी को नहीं निकाल सकते, तुम कैद खाने के सिपाही हो। इसहाक के बाप ने कहा, तुम हमारी मदद कर सकते हो, मैं गरीब और अदना सिपाही हूँ। उसने कहा, मैंने आपके बेटे से कहा था कि मेरी किस्मत बदल दो। उसने कहा था कि बाहर आकर बदल दूंगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है मैं उसका मुरीद होता जा रहा हूँ। ये सब लोग उस पर जाने कुर्बान करने पर तैयार हैं। क्या मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती है जैसी तुम्हारी है? मुसलमान हो जाओ और यहीं रहो। इसहाक के बाप ने उसे कहा, हम लोग जन्नत में रहते हैं, यहाँ पानी के चश्मे हैं और हरे भरे दरख्त हैं। यहाँ की ज़मीन इतना अनाज देती है कि जो काश्तकारी नहीं करता वो भी भूखा नहीं रहता। ये हमारे अल्लाह ताला की शान है। तुम हमारे पास आ जाओ और अपनी किस्मत बदल लो। हम लोग आज़ाद हैं। ये पहाड़ियाँ हमारे कला हैं जो हमारे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। सिपाही ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। इसहाक के बाप ने उसे हल्का बगोशी सलाम करके अपने पास रख लिया। सुबह तलू हो चुकी थी। सोडानी सलार बेताबी से कमांडर का इंतजार कर रहा था, मगर उसका कहीं नामो निशान ना था। सूरज ऊपर उठता गया, सलार बेचैन होता गया। वो समझा कि कमांडर रास्ता भूल गया होगा। उसने एक और ओहदेदार को बुलाया और उसे वही बातें बताकर जो उसने पहले कमांडर को बताई थी रवाना कर दिया। यह रात भी गुजर गई। सुबह के धुंधलक्के में जिस दूसरे कमांडर को सलार ने भेजा था वो वापस आ गया। एक तो मुसलसल इतने तवील सफ़र से उसका रंग उड़ा हुआ था, इसके अलावा वह जो कुछ देख आया था उसे बयान करने से उसकी ज़बान हिकला रही थी। उसने सलार को बताया कि रास्ते में कुछ इलाका रतीले टीलों और घाटियों का है। एक जगह गिद्ध मुर्दार खा रहे थे। उसने एक जगह तलवार पड़ी देखी, जूते और कपड़े भी देखे। उसने गिद्धों को उड़ाया तो पता चला कि वो किसी इंसान को खा रहे थे। चेहरा भी खराब हो चुका था। उसे जो चीज़ें मसलन खंजर, चमड़े का कमरबंद वगैरह मिली, उसे यकीन हो गया कि यह सूडानी कमांडर की लाश थी। उसने आगे जाकर ज़मीन देखी, घोड़ों के पाँव के निशान थे। यह कमांडर पहाड़ी इलाके तक गया, घोड़ों के निशान वहाँ तक गए थे। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कमांडर मस्तूरात को साथ लाया था या नहीं, और उसे किसने कत्ल किया है। सूडानी सलार ने कहा कि मालूम हो जाएगा। सूडानियों ने मुसलमानों के इस इलाके में अपने जासूस छोड़ रखे थे जो उन्हीं मुसलमानों में से थे। उन जासूसों का वहाँ कोई और बस नहीं चला था, सिर्फ मुखबरी करते थे। इसहाक के मुतालिक इन्हों लोगों ने बताया था कि उस इलाके पर उसी का असर और रसूख है। हुआ भी ऐसे ही। शाम के बाद जो जासूस पहुँच गए उन्होंने सलार को पूरी खबर सुनाई कि कमांडर इसहाक की बीवी और बेटी को ले गया था और कैद खाने के एक सिपाही ने उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और मस्तूरात को वापस ले गया है। उन्होंने सिपाही का नाम भी बताया। सलार ने यह मसला सूडान के हुक्मरान के आगे रखा। उसने सलेबी मशीरों को बताया। उन सलेबियों ने मशवरा दिया कि खामोश हो जाओ, मुसलमानों पर फौज कशी की हमाकत ना कर बैठना, उन्हें किसी अच्छे तरीके से दोस्त बनाने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्रवाई करो कि उस सिपाही को खुफिया तरीके से कत्ल करा दो, ताकि मुसलमानों को पता चल जाए कि हमारे हाथ हर जगह पहुंच सकते हैं। इसहाक पर तशद्दुद जारी रखो। इसहाक को एक बार फिर तशद्दुद के शिकंजे में जकड़ लिया गया। अब तो सलार उसे अपने कमांडर के कत्ल का इंतकाम भी लेना चाहता था। उसे इतनी दरिंदगी का तख्ता मश्क बना दिया गया जितना इंसानी तसव्वुर से बाहर था। रात के वक्त वो बेहोश हो गया और उसे कोठड़ी में फेंक दिया गया। होश में आया तो कोठड़ी में अंधेरा था, बाहर एक मशाल जल रही थी। इसहाक ने अपना हाथ एक तरफ किया तो हाथ किसी के जिस्म पर लगा। उसे याद आ गया कि यह वही लाश है जो पहले दिन से उसके साथ पड़ी है, मगर उसे ऐसे लगा जैसे लाश सांस ले रही हो। लाश ने हरकत की। इसहाक ने चौंक कर देखा, चेहरे पर नज़र डाली। यह लाश नहीं थी, कोई जिंदा इंसान था, और ये कोठड़ी कोई और थी। दूसरा आदमी भी शायद बेहोश था। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया और उसने आंखें खोल दीं। इसहाक बड़ी मुश्किल से उठा और पूछा, तुम कौन हो? उमर दरवेश, उस आदमी ने मरी हुई आवाज़ में कहा। ओह उमर दरवेश, इसहाक ने हैरान होकर कहा, मैं इसहाक हूँ। वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। उमर दरवेश भी सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के एक दस्ते का कमांडर था। वो भी उन्हीं मुसलमान कबीलों में से था जो सूडानी होते हुए सूडान की फ़ौज में भर्ती नहीं होते थे। उमर दरवेश भी जंगी कैदी हो गया था। इसहाक का नाम सुनकर उठ बैठा। तुम्हें क्या कहते हैं? इसहाक ने फिर पूछा। कहते हैं कि आलम के रूप में अपने इलाके में जाओ, उमर दरवेश ने जवाब दिया, और लोगों के दिलों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करो। कहते हैं कि हम तुम्हें शहजादों की तरह रखेंगे और जिस लड़की को पसंद करोगे
वो तुम्हारे साथ रहेगी। उमर ने पूछा, तुम से क्या मनवाना चाहते हैं? कहते हैं कि अपने तमाम कबीलों को सूडान का वफादार बना दो। इसहाक ने जवाब दिया, इसके एवज मुझे मुसलमानों के इलाके का अमीर बनाने का वादा करते हैं। ये मुसलमानों की अलग फ़ौज बनाना चाहते हैं। मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दे रहे हैं। उमर दरवेश ने कहा, मालूम नहीं हमें एक ही कोठड़ी में क्यों बंद कर दिया गया है। शायद इसी में कोई बेहतरी होगी। मैं चाहता था कि तुम मुझे मिल जाओ। मैंने एक तरीका सोचा है, उस पर अमल करने से पहले मैं तुमसे इजाज़त लेना चाहता था। अच्छा हुआ तुम मिल गए। तुमने देख लिया है कि ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। उमर दरवेश ने कहा, हम मज़ीदें कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? आज नहीं तो कल मर जाएंगे। यहाँ कई और सूडानी मुसलमान कैद हैं, कोई ना कोई उनके जाल में आ जाएगा। मैं डरता हूँ कि हमारे चंद एक साथियों को ये वर्ग लाकर हमारी कौम में तफरका डाल देंगे। एक सूरज यह है कि तुम उनकी शर्त मान लो, इस बहाने आज़ाद हो जाओ और अपने इलाके में जाकर कुछ भी ना करो। रात के अंधेरे में मिस्र को निकल जाओ, तुम्हें ज़िंदा रहना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि मैं उनकी बात मान लूँ, ये मुझे जो सबक पढ़ाना चाहते हैं वो मैं पढ़ लूँ, इनका बताया हुआ बहरूप धार लूँ और अपने तमाम कबीलों को खबरदार कर दूँ कि वो सूडानियों के किसी चक्कर में ना आए। अगर मैं इनका साथी बन गया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा। यह भी तो हो सकता है कि सूडानी हमारे इलाके पर हमला कर दें। इसहाक ने कहा, हमारे लोग इतनी जल्दी हथियार डालने वाले तो नहीं, लेकिन फ़ौज इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। फ़ौज आखिर फ़ौज है, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। उमर दरवेश ने कहा, हम मिस्र से छापा मारों की मदद हासिल कर सकते हैं। फ़िलहाल ज़रूरत यह है कि हम दोनों में से एक आदमी बाहर निकल जाए। अगर हम दोनों इकट्ठे इनकी शर्त मानकर निकल जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। मैं यहीं रहूँगा। इसहाक ने कहा, तुम इन्हें धोखा दो। अगर हमने इकट्ठे इनकी बात मान ली तो इन्हें शक होगा। ये समझ जाएंगे कि हमने रात को एक कोठड़ी में रहकर कोई मंसूबा तैयार किया है। मैं सख्तियाँ बर्दाश्त करता रहूँगा, तुम निकल जाओ। सुबह तरू होते ही कोठड़ी का दरवाज़ा खुला। एक सिपाही ने इसहाक को बर्छी चुभोई और उसे उठाकर धक्के देता अपने साथ ले गया। कोठड़ी का दरवाज़ा फिर बंद हो गया। थोड़ी देर बाद सूडानी फ़ौज का एक ओहदेदार आया। उसने सलाखों में से उमर दरवेश से पूछा, अगर तुमने आज इनकार किया तो तसव्वुर नहीं कर सकते कि तुम्हारे जिस्म का क्या हाल होगा। हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, मुझे किसी अच्छी जगह ले चलो। उमर दरवेश ने कहा, मेरे जिस्म को ज़रा सा सुकून आने दो, या मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। उसे उसी वक्त ले गए और वैसे ही खुशनुमा कमरे में जा रखा जैसा इसहाक को दिया गया था। थोड़ी देर बाद एक तबीब आ गया। उसने उसके जिस्म का मुआयना करके उसे दवाएं दी। उसे आला किस्म का खाना खिलाया गया। इस दौरान उसी सूडानी सलार ने जो इसहाक का जिस्म तोड़ता रहता था उमर दरवेश से पूछा, क्या तुमने हमारी हर बात मानने का फैसला कर लिया है? उमर दरवेश ने सर हिलाकर रजामंदी का इजहार किया। सलेबियों ने उसे यह भी बताया कि वो मजूब के आलम के भेष में मुसलमानों के दिलों में सलाहुद्दीन अयूबी और मिस्री हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा करेगा। उमर दरवेश कंधा पेशानी से रजामंद हो गया। उसी वक्त उसकी ट्रेनिंग और रिहर्सल शुरू हो गई। नाश्ते के बाद सूडानी सलार दो सलेबियों के साथ आ गया। मेरी एक बात गौर से सुन लें, उमर दरवेश ने सलार से कहा, मुझे किसी भी वक्त इसहाक की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आप उसे परेशान करना छोड़ दें, उसे किसी खुली और आरामदा कोठड़ी में रखें, उसे तहखाने से निकाल कर ऊपर ले आएँ। वो मेरा दोस्त है, मुझे जब उसकी ज़रूरत हुई मैं उसे मना लूँगा, उसे धोखा भी दे लूँगा। अगर वो ना माना तो आप उसके साथ जो सलूक मुनासिब समझें करें। सूडानी सलार ने कहा कि ऐसा ही होगा। सलेबी मशीरों ने उमर दरवेश को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने खूबी से नकल की। उन्होंने उसे जो बातें बताईं वो भी उसने ज़बानी याद करनी शुरू कर दी। 4-5 रोज़ उसकी तरबियत होती रही। दिन के दौरान सलेबी उसके साथ होते थे और रात को आशी उसके पास होती थी। ये लड़की उसकी मुरीद बन गई थी। उस कमरे में जाकर वो अपने आप को पकीज़ा लड़की समझने लगती थी। 6-7वें रोज़ उमर दरवेश एक दरवेश के रूप में अपने इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे दरवेशों और मजूब आलमों के कपड़े पहनाए गए। आशी ने उसे कहा था कि वो जब अपनी मुहिम पर रवाना हो तो उसे भी साथ लेता चले। उसकी ख्वाहिश पर उमर दरवेश ने सूडानी सलार से कहा कि वो इस लड़की को इनाम के तौर पर अपने साथ रखना चाहता है। लड़की उसे दे दी गई। उसे मसूर करने के लिए लड़की को बुरकानुमा लिबादा दे दिया गया। 3 ऊँट दिए गए, एक पर उमर दरवेश सवार हुआ, दूसरे पर आशी और तीसरे पर एक खेमा और खाने पीने का सामान ला दिया गया।
سوڈانی سالار نے عمر درویش کو دو باتیں بتائیں، ایک یہ کہ اسحاق کو تہ خانہ سے نکال کر اوپر کھلے کمرے میں بھجوا دیا گیا ہے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے علاقے میں اپنے آدمی موجود ہیں جو اسے خود ہی ملیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ عمر درویش آسی کو ساتھ لے کر ایک خطرناک مہم پر روانہ ہو گیا۔ سوڈانی سالار اس کے روانہ ہوتے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ وہاں 6 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب سوڈانی مسلمان تھے اور مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کے رہنے والے تھے۔ انہیں سوڈان کی حکومت سے بہت انعام و اکرام ملتا تھا، اپنے علاقے میں وہ پکے مسلمان بنے رہتے تھے۔ وہ جا چکا ہے۔ سالار نے انہیں کہا، تم دوسرے راستے سے روانہ ہو جاؤ، اکیلے جانا، اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ جہاں تمہیں شک ہو کہ یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے، اسے ایسے طریقے سے قتل کر دو جس سے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں اور آدمی بھیج رہا ہوں، انہیں اپنے گھروں میں رکھ لینا۔ یہ سب ایک دوسرے کے بعد روانہ ہو گئے۔ سوڈانی سالار نے 2 اور آدمی بلائے، وہ صرف سوڈانی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ان سے سالار نے کہا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں، اپنے علاقے میں جا کر سب ایکا نہ کر لیں۔ یہ 6 آدمی ہمارے ہی ہیں، لیکن یہ نہ بھولنا کہ مسلمان ہیں، وہاں جا کر ان کی نیت بدل سکتی ہے۔ اگر عمر درویش ٹھیک رہا تو تمہیں آتش گیر مادے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ان آدمیوں نے گھروں میں چھپا رکھا ہے، تم جانتے ہو کہ اسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے۔ یہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ وہ سپاہی جس نے اسحاق کی بیٹی اور اس کی بیوی کو بچایا اور کمانڈر کو قتل کیا تھا، اسحاق کے گھر رہتا تھا۔ جس روز عمر درویش روانہ ہوا، اسی روز سپاہی کہیں باہر گھوم پھر رہا تھا۔ ایک تیر آیا جو اس کے جسم کو چھوتا ہوا ایک درخت میں جا لگا۔ سپاہی دوڑ پڑا اور اسحاق کے گھر جا پہنچا۔ اس نے اسحاق کے باپ کو بتایا کہ اس پر کسی نے تیر چلایا ہے۔ کوئی بھی نہ سمجھ سکا کہ تیر کسی نے چلایا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ سوڈانیوں نے اسے قتل کرنے کی پہلی کوشش کی ہے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محکمہ جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے دوست مسلمان عمرہ سیف الدین گمشتگین اور ملک الصالح کی فوج کو شکست دے کر ان مخالفین کے مرکزی شہر حلب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے یہ مسلمان مخالفین ایسی افراتفری اور بکھلاہٹ میں بھاگے تھے کہ کہیں بھی قدم جما نہ سکے۔ راستے میں 3-4 اہم مقام تھے جہاں وہ رک جاتے اور اپنی بکھری ہوئی فوج کو اکٹھا کر لیتے تو صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے پسپائی کے ایسے راستے اختیار کیے جو جنگی لحاظ سے ان کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے۔ سلطان ایوبی نے پیش قدمی جاری رکھی اور اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ اس کی منزل حلب تھی۔ اسے کچھ علم نہیں تھا کہ مصر کے حالات کیسی کرپٹیں لے رہے ہیں۔ قاصد اسے رپورٹیں دیتے رہتے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ طرح طرح کی سازشیں سر اٹھا رہی ہیں۔ وہ میدان جنگ میں کبھی پریشان نہیں ہوا تھا، سازشیں اسے پریشان کر دیا کرتی تھیں، اور یہ حقیقت اس کے لیے زہر کی طرح تلخ تھی کہ ان سازشوں اور تخریب کاری کے ہدایت کار صلیبی اور اعلیٰ کار مسلمان تھے۔ علی بن سفیان اس کا دست راست تھا، بلکہ اس کی آنکھیں اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں عادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا۔ علی بن سفیان کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تخریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے عادل نے سوڈانیوں کے ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے کو غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے ذہن میں کوئی فرق نہیں آتا تھا کیونکہ ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان بھی صلیبیوں کے ہاتھ میں تھی۔ سوڈان کے خطرے کی پیش بندی یوں کی گئی تھی کہ سرحد پر سرحدی دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بھیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان کی چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بہروپ میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے جسے آج کل سمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے
کہ وہ مصر کے سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر رہے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی، جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی سمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان میں زیادہ تر جاسوس تھے۔ جو مصر کے لیے کام کرتے تھے، انہیں جاسوس مصری جاسوسوں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو، تاکہ یہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہرہ میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے۔ جو ہی کوئی خبر ادھر سے آتی، سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی تھی، جہاں سے برق رفتار گھوڑوں کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے تھے، وہ مسلسل تمام دن اور رات بغیر آرام کیے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے، جس میں صرف مسلمان آباد ہیں، اور ان مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔